आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ईटीसी में ढेर सारा स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की बात, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई जाती है या नहीं। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो लोग नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई नहीं है, तो उन लोगों के लिए राज्य के द्वारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई जाती है, ताकि उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी को अपना जो है उसको कंप्लीट कर लें। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था हमारे चैनल के माध्यम से और काफ़ी लोग इस पे पूछ रहे थे कि सर आपके द्वारा यह बताया जाए कि जो यूपी है स्टेट है उसमें क्या सेट एग्ज़ाम कराया जाता है। तो उन्हीं बातों को लेके हम यहाँ पे हाजिर हैं। तो मैं उन सभी टॉपर लोगों की बात नहीं करूँगा, उन सब बड़ी बड़े जो लोग ज्ञान बांटने का काम करते हैं, विद्वान लोगों को बात नहीं करूँगा। हम लोग एक मीडियम स्टूडेंट जो होते हैं, मध्यम क्लास के, जो लोग एक संघर्ष के माध्यम से अपने हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और हायर एजुकेशन में जाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों, उन सभी छात्रों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो लोग सेट एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी दिनों से परिचर्चा के लिए हमें मैसेज कर रहे थे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में, जो कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें हम लोग को एलिजिबिलिटी कैटेगरी देखना है। यानी कि हिंदी में अगर बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता। यानी कि जो अनिवार्य रूप से शैक्षणिक योग्यता होगा उसको क्या होगा और किन के लिए होगा, तो सहायक प्रोफेसर के लिए न्यूनतम अर्हता होगा। तो उसी न्यूनतम अर्हता के बारे में हम लोग जानेंगे। सेट, नेट, सेलेक्ट एग्ज़ाम के बारे में जो लोग साइंस से हैं उनके लिए CSIR और PhD के बारे में हम लोग जानेंगे कि सहायक प्रोफेसर के लिए सेट इस राज्य में कराया जाता है या नहीं, कराया जाएगा या नहीं, आने वाले दिनों में भी इस नोटिफिकेशन से हम लोग पता करके निकालेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि नेट लोग जिनके पास है उनको, और जो लोग PhD कर चुके हैं उन लोगों के लिए किस तरह से वैकेंसी की जो प्रोसेस रहने वाली होती है, सिलेक्शन की जो प्रोसेस रहने वाली होती है, उन सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो लोग सहायक प्रोफेसर बनने के लिए अपनी दावेदारी रखते हैं उन लोगों को कम से कम क्या करने होते हैं, PG क्वालिफाई होने होते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट उन लोगों को करने होते हैं। कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन उन लोगों का होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जब उन लोगों का होगा अलग अलग सब्जेक्ट में, तो उस पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर की जो डिग्री होगा उसमें 55% मार्क्स चाहिए। यानी कि 55% आपके PG में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर क्लास की जो डिग्री है उसमें अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इसमें आना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में आना चाहते हैं, तो और आप मान के चलिए अभी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर की डिग्री कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान में रखते हुए चलना है कि 55% से ज़्यादा हमारा मार्क्स बने, ताकि इसके लिए हम एलिजिबल रहें। पहला एलिजिबिलिटी। दूसरा एलिजिबिलिटी देखेंगे कि यहाँ पे बताया जाता है कि मस्ट हैव क्या होना चाहिए, कैंडिडेट जो मस्ट हैव नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट, कैंडिडेट के द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कलर में आप लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ ताकि जो भी चीज़ है स्पष्ट आप लोगों के सामने दिखे। सेट का मतलब होता है स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट का मतलब होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। लिखा है ओनली, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओनली द स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यूपी यानी कि यूपी का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वहाँ का आप क्वालिफाई हो, तो अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है।
कि यूपी में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई गई है। यानी कि इस नोटिफिकेशन से पता चल रहा है कि आने वाले दिन में स्टेट यूपी राज्य में यानी यूपी स्टेट में क्या होगा, स्लेट या सीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। हायर एजुकेशन जो वहाँ का है, यूपी का हायर एजुकेशन जो काउंसलिंग है या उसको कह लीजिए जो बॉडी है जो रेगुलेशन का काम करती है, हायर एजुकेशन चलाने का काम करती है, उनके द्वारा कराई जाएगी। तो थोड़ा सा हमको हिंट्स यहाँ पे मिला सेट के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में और देखेंगे कि सिलेट में क्या क्या दिया गया है सेट सिलेट के बारे में। चलिए, तो जो लोग पीएचडी हैं, अवार्डेड हैं, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, वो लोग भी यहाँ पे क्या है, एलिजिबल होंगे। जिनके पास मास्टर की डिग्री के साथ साथ पीएचडी की डिग्री है और एमफिल की डिग्री है, वो लोग भी क्या हैं, यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब वही चीज़ फिर से बता दिया गया है कि जो लोग क्या हैं, पीएचडी कर चुके हैं, एमफिल कर चुके हैं, उन लोगों के लिए एग्जेम्प्टेड रखा गया है क्या, नेट सेट स्लेट। यानी कि नेट सेट जो स्लेट है उसको यहाँ पे रखा गया है एग्जेम्प्टेड। किनके लिए, तो जिनका पीएचडी डिग्री है, पीएचडी डिग्री जिनको मिल चुका है, जो लोग अवार्डेड हो चुके हैं एमफिल, तो उन लोगों को ना नेट चाहिए, ना सेलेक्ट चाहिए, ना सेट चाहिए, ठीक है। और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रोवाइड द कैंडिडेट रजिस्टर्ड द पीएचडी प्रोग्राम इन 11 जुलाई 2009। यह एक प्रोविज़न है जिसके बारे में बताया गया है कि 2009 से पहले अगर उनका किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं तो उनके बारे में बताया गया है पीएचडी से रिलेटेड। चलिए हम लोग देखते हैं नेट सेलेक्ट के बारे में। तो नेट सेलेक्ट के बारे में फिर यहाँ आप देखेंगे एग्जेम्प्टेड रखा गया है किनके लिए, तो पीएचडी वालों के लिए। तो पीएचडी इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि पीएचडी एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में कहीं भी जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम ना देके सीधे इंटरव्यू में भी रखा जाता है। जहाँ पे कमीशन एग्ज़ाम लेगा, जहाँ पे आयोग एग्ज़ाम लेगा, वहाँ तो आपको एग्ज़ाम देना है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ पीएचडी की डिग्री और नेट की डिग्री पे आपको बुलाई जा रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ आप जा सकते हैं। फर्दर यहाँ पे देखेंगे आगे क्या बताया गया है, इसको भी हम अलग कलर में देख लेते हैं ताकि क्लियर है, जो भी चीज़ है यहाँ पे क्लियर है। स्लेट कंडक्टेड बाय स्टेट एलिजिबिलिटी ओनली। तो जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि स्लेट जो एग्ज़ाम है किनके द्वारा, यूपी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक नहीं कराई गई है। लेकिन यहाँ पे फिर बात की गई है सेट कंडक्टेड बाय स्टेट ऑफ हायर यूपी ओनली शैल बी वैलिड। यानी कि यूपी सरकार के द्वारा यूपी राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में अगर सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो आप वहाँ का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होंगे, तो इसके लिए आप सहायक प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। ओनली दिया गया, यानी कि कोई अन्य राज्य में आपने पास किया हुआ है सेट एग्ज़ाम तो उसके लिए आप क्या होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे, बल्कि आपको इस राज्य के प्रॉपर इस राज्य का आपको सेट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। चलिए आगे हम इन सभी चीज़ों को तो देख लिए और इन सभी चीज़ों से यह पता चलता है कि आने वाले दिन में अगर यूपी में सहायक प्रोफेसर की वैकेंसी अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा आ रही होती है, ज़्यादा नंबर में आ रही होती है, तो उसके लिए क्या कराई जाएगी, सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी जिसमें SET यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई जाएगी, जिसमें क्या होगा, जो यूजी करने के बाद में पीजी कंप्लीट कर लिए हैं, तो पीजी कंप्लीट जो लोग कर लिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, हो सकता है कोई अपना MA किए होंगे, कोई MCOM किए होंगे, कोई MSc किए होंगे, तो इन सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका रहने वाली है सहायक प्रोफेसर के रूप में अगर यहाँ पे सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई जाती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराई जाती है तो। लेकिन इस नोटिफिकेशन से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हिंट्स मिल रहा है कि सहायक प्रोफेसर के लिए सेट एग्ज़ाम कराई जाएगी। तो आगे जो भी इसके बारे में बताए गए हैं उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखने का काम करेंगे ताकि इस नोटिफिकेशन में जो भी दिख रहा है उसको स्पष्ट रूप से हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ जब आप देखेंगे, इसको देखेंगे यहाँ पर, तो नोट में दिया गया है,
नोट में बताया गया है कि सेट एग्ज़ाम जो होगा ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड प्रोग्राम डिसिप्लिन फॉर विच नेट सेट इज कंडक्टेड बाय यूजीसी सिमिलर टेट एक्रेड बाय यूजीसी लाइक सेट। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा मास्टर प्रोग्राम जिसमें यूजीसी द्वारा नेट की एग्ज़ाम कराई जाती है और स्टेट के द्वारा स्टेट की सेट एग्ज़ाम कराई जाती है, तो उन सभी सब्जेक्टों को कंसीडर किया जाएगा। और जो एग्ज़ाम इसमें नहीं कराई जाती है वो यानी कि साइंस के लिए कराई जाती है, यूजीसी नेट ना करा के यूजीसी CSIR कराई जाती है, तो वो सभी के सभी यहाँ पे वायलेट होंगे। और जो इन दोनों कमीशन के द्वारा, इन दोनों रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा अगर नहीं कराई जाती है तो उसको क्या किया जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड सच माना जाएगा, यानी कि वो रिक्वायर्ड नहीं होंगे। इसके बारे में चर्चा की गई है। तो छोटी सी इस नोटिफिकेशन से आप फिर बी में देखेंगे तो हर जगह सेट की चर्चा की गई है, हर जगह। इसीलिए हम इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं। जिन लोगों का सेट एग्ज़ाम देने हैं और नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए एक तरह से बेहतरीन मौका है। तो इस नोटिफिकेशन को आप तक पहुंचाने के लिए हम इस पूरे नोटिफिकेशन को छान मारे हैं, और जो भी लग रहा था कि आप सभी के समक्ष इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना चाहिए, तो फिर इसको हमने क्या किया है, आप सभी के पास में इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम किया है, ताकि आपका जो सपना है सहायक प्रोफेसर बनने का वह पूरा हो, और साथ में आपकी मेहनत एक समय रंग लाए। इन सभी जो आवश्यक बातें हैं उनको आपके सामने हमने रखा वीडियो के माध्यम से। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से हमें कुछ ज्ञान विज्ञान सीखने को मिला है और आगे भी मिलेगा, तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ज्ञान विज्ञान के साथ में, नए ज्ञान विज्ञान के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।